और इस वक्त शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर से। कश्मीर में आर्टिकल 35A 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की है। बीजेपी संघ पर 35A को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। कहा ऐसा होगा तो बड़ा विद्रोह होगा। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं। हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर लोगों के सामने से रखेंगे। उन्होंने कहा कि 35A को हटाने पर कुर्सी छोड़ने की बात तक मुख्यमंत्री ने कही है। उम्मीद है वो अपने बयान पर अब कायम रहेंगी। Others coming in to dilute their culture. अब जम्मू में देखिए, कश्मीर में देखिए, लद्दाख में देखिए, इसका असर इन तीनों खित्तों में पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि we should go to the people and put it before them, because they are the masters, that the agenda of BJP and RSS is basically to erode the autonomous structure of this state. That is what their plan is. And we, as a united front, are going to bring this to the people so that they know the fallout from this, what is going to happen. Where do you see PDP in one? Well, Chief Minister of I think Chief Minister of the state has made a statement that if 35A is removed, she will quit the chair. I hope she stands by that statement of hers. 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हज़ारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। खालिद इस वक्त मेरे से होगी, हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। खालिद, फारूक अब्दुल्ला की ये बात सुन के कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से वो आतंकियों का समर्थन करते हैं या फिर राइट्स की बात करने लगते हैं, फ्रीडम मूवमेंट की बात करने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि खुद वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जब आतंकी एजेंडा चल नहीं रहा, अलगाववादी एजेंडा चल नहीं रहा, ये सब चीज़ें फिनिश हो रही हैं, क्या एक नई कोशिश है पॉलिटिसाइज करने? अलगाववादी एजेंडा चल नहीं रहा, ये सब चीज़ें फिनिश हो रही हैं, क्या एक नई कोशिश है पॉलिटिसाइज करने की इस मैटर को? देखिए, आर्टिकल 35A पर निसंदेही राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में पहले महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में इसको लेकर बयान दिया और बहुत कड़े लफ्जों में उन्होंने बता दिया कि यहाँ तक बता दिया कि डंडे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। वहीं आज एकजुट होकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं यहाँ पर कश्मीर में एक बैठक हुई फारूक अब्दुल्ला के घर में, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो विरोध करेंगे अगर इसको विरोध किया जाता है या इसके खिलाफ कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आर्टिकल 35A है। यानी कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अगर 35A को लेकर कोई ऐसा फैसला आता है जो यहाँ के रीजनल पार्टीज को, खासकर PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगेगा कि उनके जो उनका वर्कआउट है या उनका जो एजेंडा है उसके खिलाफ है, तो निसंदेही यहाँ राजनीति गरमानी जरूरी है, वो दिखने को मिलेगा। और हम ये यहाँ तक फारूक अब्दुल्ला ने अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ लैंड राउट जो यहाँ पर हुआ था, जिस पर लोग सड़कों पर आए थे, तो इसका असर उससे ज्यादा होगा और लोग सड़कों पर आएंगे और वो उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों तक जाएंगे यूनाइटेड तौर पर। कांग्रेस सबसे बड़ी बात ये है, चलिए आपके स्पेशल स्टेटस और ये सब चीजें, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सबसे बड़े मुद्दे की बात ये आती है कि लोगों को कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो होती नहीं है। उससे पहले सियासतदान को क्यों ऐसे लग जाता है कि कुर्सी उनसे छिन जाएगी, सिर्फ डिबेट की बात से ही वो इस तरीके के बयान देने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।